दिल्ली हाईकोर्ट की रीसेंट हियरिंग में एक ऐसा मोमेंट आया जिसने लिटरली सबको शॉक कर दिया, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बेंच के सामने सीधा कह दिया कि द सीसीटीवी फुटेज इज डिस्ट्रॉयड आफ्टर 45 डेज, वी डू नॉट रिटेन इट। अब कोर्ट ने जब पूछा कि फिर इलेक्शन डिस्प्यूट्स में ऑथेंटिसिटी कैसे एस्टैब्लिश होगी, तो ईसीआई की एक पुरानी लाइंस ने हेडलाइंस बना दी, द सीसीटीवी फुटेज इज ओनली एन इंटरनल मैनेजमेंट टूल एंड नॉट अ पब्लिक रिकॉर्ड। ये स्टेटमेंट सिर्फ सरप्राइजिंग नहीं है, ये एक मैसिव कॉन्स्टिट्यूशनल रेड फ्लैग जैसा फील हो रहा है, क्योंकि इंडिया जैसे डेमोक्रेसी अगर इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी को इतनी लाइटली लेने लगे तो सिस्टम का फाउंडेशनल ट्रस्ट ही शेक हो जाएगा। जब बूथ लेवल से लेकर काउंटिंग हॉल तक हर क्रूशियल मोमेंट सीसीटीवी पर रिकॉर्ड होता है और वही फुटेज 45 डेज में सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय की जाती है, तो इलेक्शन पिटिशंस का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल बन जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कब का बोला हुआ है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस फॉर्म पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पर फ्री एंड फेयर कैसे मेंटेन होगा जब अकाउंटेबिलिटी का मटेरियल ही एरेज किया जाए। ये पूरा इशू सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं लगता, ये एक डीपर सिस्टमिक शिफ्ट जैसा लग रहा है, जहाँ ट्रांसपेरेंसी की जगह सर्वेलेंस तो होती है बट ट्रुथ प्रिजर्वेशन नहीं होता। अब इस कंट्रोवर्सी का बैकग्राउंड भी इक्वली प्रॉब्लमैटिक है। दिसंबर 2024 में ईसीआई ने क्वाइटली रूल 93 सबसेक्शन 2A अमेंड किया और एक छोटा सा बट पावरफुल फ्रेज ऐड किया, ऑल अदर पेपर्स एज स्पेसिफाइड इन दीज रूल्स। पहले ये रूल काफी ब्रॉड था और अलाउ करता था इंटरप्रिटेशन कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स इलेक्शन मटेरियल का पार्ट है और इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल हो सकती है, और कहता था कि ऑल अदर पेपर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन शैल बी ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन। अब अमेंडमेंट के बाद सिंपल लॉजिक ये बना कि अगर रूल्स सीसीटीवी को स्पेसिफिकली लिस्ट नहीं करते तब वो इंस्पेक्शन के राइट से ऑटोमेटिक बाहर हो जाती है। कोइंसिडेंटली या मे बी सस्पिशियसली ये अमेंडमेंट तब आया जब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक केस में सीसीटीवी फुटेज डिस्क्लोजर का ऑर्डर पास किया था। कुछ ही दिनों बाद ईसीआई ने रूल को नैरो कर दिया, एक तरह से जुडिशियल एक्सेस के डोर्स क्लोज कर दिए। तब से लीगल एक्सपर्ट्स इसको कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर कह रहे हैं, मतलब पावर का यूज एक पर्पस के लिए शो करना बट एक्चुअली यूज करना अपोजिट इफेक्ट के लिए। अब मई 2025 का डायरेक्टिव ने इस इशू को और हाइटेन कर दिया, जब ईसीआई ने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि ऑल सीसीटीवी फुटेज एंड वेबकास्टिंग रिकॉर्ड्स शैल बी डिस्ट्रॉयड 45 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स इफ नो इलेक्शन पिटिशन इज फाइल्ड। पर रियल वर्ल्ड में ग्रीवांसेस कंपाइल करना, एविडेंस कलेक्ट करना, अफिडेविट्स रेडी करना, ये सब इतना फास्ट होता ही नहीं। काफी कैंडिडेट्स को एक्चुअल इरेगुलरिटीज पोलिंग एजेंट्स और काउंटिंग एजेंट से बाद में पता लगती है और तब तक फुटेज डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब इसका मतलब ये डायरेक्टिव एक टाइम बाउंड ट्रैप क्रिएट करता है, जहां थियोरेटिकली पिटिशन फाइल करने का राइट एग्जिस्ट करता है पर प्रैक्टिकली उसे प्रूव करने का मटेरियल वैनिश हो चुका होता है। अब ईसीआई का जस्टिफिकेशन की फुटेज फ्यूल्स मिस इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया भी लॉजिकली कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि चंडीगढ़ मेयोरल केसेस जैसे एग्जांपल्स क्लियरली दिखाते हैं कि जब फुटेज अवेलेबल होता है तो ट्रुथ मिस इन्फॉर्मेशन को डिफीट कर देता है। ट्रुथ इज द बेस्ट एंटीडोट टू मिस इन्फॉर्मेशन। ये लाइन यहाँ बिल्कुल एप्लीकेबल है। ट्रांसपेरेंसी से नैरेटिव्स क्लियर होते हैं, डिस्ट्रक्शन से डाउट बढ़ते हैं। अब शॉकिंग बात ये भी है कि ईसीआई से जब सीधा पूछा गया था कि आपने सीसीटीवी फुटेज से 45 डेज तक ही क्यों रखने का रूल बनाया, तो ईसीआई ने साफ मना कर दिया था, ये बोलकर कि मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और कोई जवाब नहीं दिया। ये बात इंडिया टुडे के आरटीआई रिप्लाई से एक्सक्लूसिवली पता चली थी, जो और भी सस्पिशियस लगता है। इसी बैकग्राउंड में राहुल गांधी ने ईसीआई पर तीखा हमला भी बोला था, इस डिसीजन को डीपली सस्पिशियस बताते हुए कहा कि दे सेड वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द सीसीटीवी फुटेज। दिस वाज सरप्राइजिंग टू अस बिकॉज देयर वाज अ क्वेश्चन in Maharashtra about a massive voting after 5:30 PM for the numbers to add up, और इसी वजह से उन्होंने ECI पर एक्यूजेशन लगाया, कहा कि these two things made us believe with reasonable certainty that the Election Commission of India was colluding with the BJP to steal elections। अब कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से भी देखें तो प्रॉब्लम और ग्लेयरिंग हो जाती है। आर्टिकल 324 ईसीआई को प्लेनरी पावर्स देता है, बट मोहिंदर सिंह गिल जजमेंट क्लियर टर्म्स में होल्ड करता है कि द कमीशन कैन नॉट एक्ट आर्बिट्ररली, इट्स पावर आर मेंट टू सप्लीमेंट द लॉ नॉट सप्लांट इट। यहाँ ईसीआई लॉ को सप्लीमेंट नहीं कर रहा, लॉ के साइलेंट एरियाज का मिसयूज करके ट्रांसपेरेंसी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। आर्टिकल 19(1) सबसेक्शन ए राइट टू नो इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी की बैकबोन है। इलेक्टोरल बॉन्ड जजमेंट 2024 ने एक्सप्लिसिटली स्टेट किया था कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इलेक्टोरल प्रोसेसेस मस्ट रिमेन एक्सेसिबल टू सिटीजन। अब आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ भी यहाँ ब्रीच होता दिख रहा है। मेनका गांधी केस ने स्टैंडर्ड सेट किया था कि आर्बिट्रेरीनेस इज द एंटीथेसिस ऑफ इक्वलिटी। ईसीआई का डायरेक्टिव आर्बिट्रेरी लगता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव कुछ और बताया जा रहा है कि स्टॉप मलिशियस नैरेटिव्स मींस कुछ और चूज किया जा रहा है।
डिस्ट्रॉय ऑल एविडेंस। रैशनल नेक्सस मिसिंग है और प्रोपोर्शनैलिटी तो एग्जिस्टेंस ही नहीं रखती। अगर एक्चुअल गोल मिस इन्फॉर्मेशन रोकना है तो सोल्यूशन डेटा प्रोटेक्शन, एक्सेस कंट्रोल्स, सुपरवाइज्ड व्यूइंग होता, डिलीशन नहीं। और जब स्टेट एक्शन आर्बिट्ररी हो तो वो ऑटोमेटिकली आर्टिकल 14 को वायलेट करता है। अब प्रैक्टिकल इफेक्ट और भी सीवियर है। इलेक्शन पिटिशंस डिपेंडेंट होते हैं स्ट्रॉन्ग रूम एक्सेस लॉग्स, काउंटिंग इरेगुलरिटीज, अनऑथराइज्ड मूवमेंट्स, ईवीएम हैंडलिंग इश्यूज, जो सब सीसीटीवी फुटेज से ऑब्जेक्टिवली प्रूव हो सकते हैं। जब फुटेज ही नहीं होगा तो कैंडिडेट्स के पास सिर्फ ओरल एविडेंस बचेगा, जिसे कोर्ट्स हिस्टोरिकली वीकेस्ट एविडेंस मानते हैं। इसलिए स्कॉलर्स इस डायरेक्टिव को एंटी रेमेडी कह रहे हैं। मतलब रेमेडी तो दिया ही नहीं, पर उस रेमेडी को प्रूव करने का मटेरियल सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय कर दिया है। राइट विदाउट रेमेडी इज इक्वल टू राइट विदाउट मीनिंग। और जब इलेक्टोरल जस्टिस मैकेनिज्म ही मीनिंगलेस हो जाए तो डेमोक्रेसी का इंस्टीट्यूशन आर्किटेक्चर हॉलो हो जाता है। अब ईसीआई का कैपेसिटी कंस्ट्रेंट आर्गुमेंट भी वीक है कि 2025 के डिजिटल इंडिया कंटेक्स्ट में क्लाउड आर्काइविंग, ब्लॉकचेन बेस्ड वेरिफिकेशन लॉग्स, इनक्रिप्टेड स्टोरेज, ये सब स्टैंडर्ड टेक्निक्स है। दुनिया भर में 1 से 3 साल तक इलेक्शन रिकॉर्डिंग्स प्रिजर्व होती है। यहाँ 45 डेज सिर्फ अनरीजनेबल नहीं, ग्लोबली absurd भी है। प्रिवेसी कंसर्न भी इजीली सॉल्व हो सकता था ब्लरिंग, सेलेक्टिव डिस्क्लोजर और जुडिशियल ओवरसाइट से। यानी डिलीशन फर्स्ट ऑप्शन नहीं होना चाहिए था, लास्ट ऑप्शन भी नहीं। तो व्यूवर्स, इस पूरे मुद्दे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।